अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि खरगोश में फर्टिलाइजेशन का अमल और डेवलपमेंट कैसे होती है। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। इस लेक्चर में हम खरगोश में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट के अमल को पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन क्या है, ये हम गुज़िश्ता लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। मादा के एग और नर के स्पर्म का मिलना फर्टिलाइजेशन का अमल कहलाता है। फर्टिलाइजेशन के अमल के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन डेवलपमेंट क्या होती है ये भी सुन लें। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट का मतलब है वो जो नर गैमीट और मादा गैमीट यानी स्पर्म और एग के मिलने से जो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट से पूरा का पूरा जानदार बन जाना। जाइगोट से जानदार बनने के अमल को डेवलपमेंट का अमल कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन की तारीफ तो आप जानते हैं, हम डेवलपमेंट की तारीफ लिख लें कि डेवलपमेंट क्या होती है। डेवलपमेंट से क्या मुराद है? जाइगोट जो कि फर्टिलाइजेशन के दौरान बनता है स्पर्म और एग के मिलने से। जाइगोट से एक मुकम्मल जानदार बनने का अमल डेवलपमेंट कहलाता है। डेवलपमेंट की मुख्तलिफ स्टेजेस या मुख्तलिफ मरहले होते हैं। डेवलपमेंट का जो सबसे पहला मरहला है वो जाइगोट ही है, जो कि स्पर्म और एग के मिलने से बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। दूसरे मरहले में जाइगोट एम्ब्रियो में तब्दील हो जाता है और फिर एम्ब्रियो मुकम्मल जानदार में तब्दील हो जाता है। तो ये डेवलपमेंट के अमल के मुख्तलिफ मरहले हैं। ये है पहला मरहला, ये है दूसरा मरहला और ये है तीसरा मरहला। ये डेवलपमेंट के अमल के मरहले। अब डेवलपमेंट क्या होती है ये आपने जाना। हमने खरगोश में फर्टिलाइजेशन के बारे में भी पढ़ना है कि खरगोश में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो मुकम्मल खरगोश में कैसे नमू पा जाता है, यानी डेवलपमेंट कैसे होती है। तो खरगोश की फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, यानी जिस्म के अंदर, मादा जिस्म के अंदर पड़े हुए एग की फर्टिलाइजेशन होती है, उसके साथ स्पर्म मिलता है। तो खरगोश में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। और जो डेवलपमेंट होती है वो भी जिस्म के अंदर ही होती है, यानी वो जो जाइगोट बनता है अंदर एग सेल खरगोश, जो मादा खरगोश है उसकी रिप्रोडक्टिव नाली के अंदर पड़ा होता है, उसी नाली के अंदर पड़े हुए एग सेल के साथ स्पर्म मिलाया जाता है, यानी अंदर ही फर्टिलाइजेशन के नतीजा में जाइगोट बनता है। और वो जाइगोट अंदर ही मादा खरगोश के जिस्म के अंदर पड़े हुए ही एम्ब्रियो में तब्दील होगा, और अंदर ही वो एम्ब्रियो नए मुकम्मल खरगोश में तब्दील हो जाएगा। और जब मुकम्मल नया खरगोश बन जाएगा, वो मादा खरगोश के जिस्म से बाहर आ जाएगा, उसकी पैदाइश हो जाएगी। तो इसकी हम तफसील जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन आखिर कैसे होती है जो मादा खरगोश है उसके अंदर पड़े हुए एग की। हमने गुज़िश्ता लेक्चर में मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में पढ़ा था। ये मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो सबसे आखिरी हिस्सा था, जिसको हमने वजाइना कहा था, दरअसल ये जो यूट्रस की दो शाखें थी, फेलोपियन ट्यूब्स के आगे ये यूट्रस है, और यूट्रस की दो शाखें थी जिनको हमने हांस कहा था। ये हांस या यूट्रस की दो शाखें मिलकर एक नाली बनाती थी जिसको हमने वजाइना कहा था, जिसका दूसरा नाम बर्थ कैनाल था। और ये यूरेथ्रा का सुराख था जिसके साथ ही बर्थ कैनाल या वजाइना का भी सुराख होता है। तो सबसे पहले जो नर जानवर होगा या नर खरगोश होगा, वो अपने स्पर्म्स को मादा खरगोश की
वजाइना में दाखिल करेगा अपने अज़ुए तनासुल के ज़रिए। तो मादा खरगोश के वजाइना में नर खरगोश अपना उज़ुए तनासुल दाखिल करेगा और नर खरगोश के उज़ुए तनासुल में स्पर्म्स होंगे। वो स्पर्म्स नर खरगोश के अज़ुए तनासुल से निकलकर मादा खरगोश के वजाइना के अंदर जाकर जमा हो जाएंगे, मादा खरगोश की बर्थ कैनाल के अंदर जाकर जमा हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम फर्टिलाइजेशन के अमल को करवाने के लिए क्या किया गया? नर खरगोश ने अपने उज़ुए तनासुल के ज़रिए अपने स्पर्म्स को मादा खरगोश की वजाइना के अंदर दाखिल कर दिया। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि ये वो स्पर्म्स हैं जो कि मादा खरगोश की वजाइना के अंदर दाखिल किए गए हैं नर खरगोश की तरफ से। तो ये जो स्पर्म्स हैं ये वजाइना में जमा हो जाएंगे। अब ये जो वजाइना में पड़े हुए स्पर्म्स हैं ये यूट्रस से गुजरेंगे और यूट्रस से गुजरते हुए ये स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएंगे। फेलोपियन ट्यूब में हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था कि ओवरी में पैदा होने वाला जो एग है वो ओवरी से बाहर फेलोपियन ट्यूब में निकल आता है और वो फेलोपियन ट्यूब में पड़ा रहता है और स्पर्म का इंतज़ार करता रहता है। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब में एग निकला था ओवरी से, ये फेलोपियन ट्यूब में पड़ा रहेगा और स्पर्म्स का इंतज़ार करता रहेगा। तो यहाँ से स्पर्म्स भी बर्थ कैनाल या वजाइना में दाखिल हुए थे और वो सर्विक्स और यूट्रस में से तैरते हुए फेलोपियन ट्यूब में दाखिल होते हैं और वो फेलोपियन ट्यूब में पड़े हुए एग के साथ जाकर मिल जाते हैं और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के नतीजा में ज़ाइगोट बन जाता है। ये ज़ाइगोट बन गया। तो ज़ाइगोट फेलोपियन ट्यूब में बनता है और ये जो फर्टिलाइजेशन हुई है जिसके नतीजा में ज़ाइगोट बना है ये मादा खरगोश की रिप्रोडक्टिव नाली फेलोपियन ट्यूब के अंदर हुई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मादा खरगोश में फर्टिलाइजेशन का अमल मादा खरगोश के किस हिस्से में होता है? तो आप उसे बताएंगे कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर पड़े हुए एग के साथ जाकर स्पर्म मिलता है या फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये हम लिख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन का अमल फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है और यहाँ पर ज़ाइगोट बनता है। अब ये जो ज़ाइगोट फेलोपियन ट्यूब में बना है, अगर ये जो ज़ाइगोट है ये यहाँ से हरकत करेगा और ज़ाइगोट यहाँ से हरकत करके फेलोपियन ट्यूब से बाहर निकलकर यूट्रस में आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये नीले रंग का मैंने ज़ाइगोट बनाया है। जैसे ही ये ज़ाइगोट फेलोपियन ट्यूब से हरकत करना शुरू करेगा और यूट्रस की तरफ जाना शुरू करेगा तो ये तकसीम होना शुरू कर देगा। अगर मैं ये ज़ाइगोट बनाऊं, ये हम फर्ज कर लेते हैं कि ज़ाइगोट है जो कि फेलोपियन ट्यूब से नीचे वो यूट्रस में जा रहा है। इस रास्ते के दौरान, इस हरकत के दौरान जो ज़ाइगोट है वो तकसीम होना शुरू कर देगा और ज़ाइगोट एक बार तकसीम होगा तो उससे 2 सेल बनेंगे। 2 सेल ज़ाइगोट के जो बनेंगे वो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, अलहदा नहीं होंगे। 2 सेल दोबारा से तकसीम होकर 4 सेल बनाएंगे, 4 से 8, 8 से 16 और ये सारे सेल एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। तो इस तरह बहुत ज़्यादा सेल्स का एक ग्रुप बन जाएगा। तो ज़ाइगोट से बहुत ज़्यादा सेल्स का एक ग्रुप बन जाएगा जिसको एम्ब्रियो कहते हैं।
तो जाइगोट यूट्रस की तरफ जाते हुए एम्ब्रियो में तब्दील हो चुका होगा, और जैसे ही वो यहाँ यूट्रस में पहुंचेगा तो वो एम्ब्रियो में तब्दील हो चुका होगा। एम्ब्रियो, जो कि डेवलपमेंट का दूसरा मरहला है। अब ये जो यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो पड़ा हुआ है, ये एम्ब्रियो यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ेगा। आप देख सकते हैं ये यूट्रस की शाख की दीवार है। तो एम्ब्रियो यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ेगा एक खास किस्म के ऑर्गन के जरिए। तो ये जो खास किस्म का गुलाबी रंग का आपको ऑर्गन नजर आ रहा है, अगर मैं इसको मजीद वाज़ेह करके बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये यूट्रस की दीवार है और ये एम्ब्रियो पड़ा हुआ है। तो ये यूट्रस की दीवार है और ये एम्ब्रियो है, जैसा कि मैंने यहाँ जाहिर किया। यूट्रस की दीवार के साथ एम्ब्रियो को जोड़ने के लिए एक खास किस्म का ऑर्गन बनता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। इस ऑर्गन को प्लेसेंटा कहेंगे। तो ये जो प्लेसेंटा है गुलाबी रंग का, ये एम्ब्रियो को यूट्रस की दीवार के साथ जोड़ देगा। तो ये जो जोड़ है एम्ब्रियो और यूट्रस की दीवार के दरमियान, इसे प्लेसेंटा कहते हैं। यही प्लेसेंटा एम्ब्रियो को खुराक देगा, जिसकी वजह से एम्ब्रियो बच्चे में नमू पाएगा। तो प्लेसेंटा क्या है, इसकी हम तारीफ लिख लेते हैं कि प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा क्या है, ये एम्ब्रियो और यूट्रस की दीवार के दरमियान एक जोड़ है जो यूट्रस की दीवार और एम्ब्रियो को आपस में जोड़ता है, और यही प्लेसेंटा एम्ब्रियो को खुराक भी फराहम करता है। और इस प्लेसेंटा में जो खुराक होती है वो माँ की खुराक होती है। तो प्लेसेंटा क्या है, ये भी हमने तफसील से जाना। अब इस प्लेसेंटा से एम्ब्रियो को खुराक मिलती रहेगी और ये एम्ब्रियो इसी यूट्रस के अंदर एक बच्चे में नमू पा जाएगा, छोटे से नए खरगोश में नमू पा जाएगा। इसी यूट्रस के अंदर एक छोटा सा खरगोश बन जाएगा या बच्चा बन जाएगा, जिसको किट कहते हैं। खरगोश के बच्चे को किट कहते हैं। जैसे ही यहाँ खरगोश का बच्चा बन जाएगा, उसके जिस्म के तमाम हिस्से एम्ब्रियो से बन जाएंगे, तो वो जो खरगोश का बच्चा है उसको यूट्रस से नीचे धकेला जाएगा बर्थ केनाल या वजाइना में। और ये वजाइना वाला जो रास्ता है ये थोड़ा सा खुला हो जाएगा और यहाँ पर खरगोश का वो जो बच्चा, जिसको किट कहते हैं, वो बर्थ केनाल में आ जाएगा और बर्थ केनाल या वजाइना का रास्ता खुला हो जाएगा और पैदाइश के दौरान ये खरगोश का बच्चा वजाइना या बर्थ केनाल से बाहर निकाल लिया जाएगा। तो इस तरह से खरगोश के बच्चे की पैदाइश हो जाती है। ये इस रास्ते से खरगोश का ये जो बच्चा है, जो कि एम्ब्रियो से बनता है, खरगोश का बच्चा, तो देखा आपने इसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर खरगोश की डेवलपमेंट भी हुई, उसका जिस्म भी बना एक जाइगोट से। इसको किट भी कहते हैं। तो इसकी बर्थ केनाल में ये आएगा नीचे और बर्थ केनाल से या वजाइना से इसको जिस्म से बाहर निकाल दिया जाएगा वजाइना के सुराख के जरिए, और वजाइना का सुराख भी काफ़ी खुला हो जाएगा बर्थ या पैदाइश के वक्त, ताकि बआसानी खरगोश का बच्चा जिस्म से बाहर निकल सके। तो ये हमने डेवलपमेंट भी तफसील से पढ़ी। और ये जान लीजिए कि मादा खरगोश तो किसी भी वक्त रिप्रोडक्शन कर सकता है जब उसके जिस्म में
एग मौजूद हो, लेकिन नर खरगोश ये सिर्फ मौसम गर्मा में रिप्रोडक्शन करने के काबिल नहीं होते। मौसम गर्मा के महीनों के बाद जो नर खरगोश है वो रिप्रोडक्शन करने के काबिल होते हैं। और एक और बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि खरगोश अपने ही जिस्म से निकला हुआ जो फुजला, जो कि छोटी छोटी प्लेटों नुमा थैलियों जैसा होता है, उसको दोबारा से खाकर हजम करके उसमें से मजीद खुराक या ग़िज़ाई मादे हासिल करता है। और ये लिख लीजिएगा कि नर खरगोश मौसम गर्मा में रिप्रोडक्शन के काबिल नहीं होते। और ये भी याद रखिएगा कि जो खरगोश का बच्चा अंदर बनता है मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ये 30 से 32 दिनों में बनता है। 30 से 32 दिनों के अंदर जो साइगोट है वो खरगोश के बच्चे में तब्दील हो जाता है और 30 से 32 दिनों बाद उस बच्चे की पैदाइश हो जाती है। तो मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो खरगोश का बच्चा बनता है जाइगोट से, उसको बनने के लिए 30 से 32 दिन की ज़रूरत होती है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद 30 से 32 दिनों के अंदर खरगोश का बच्चा यूट्रस के अंदर मुकम्मल तौर पे बन जाता है और 30 से 32 दिनों के बाद, फर्टिलाइजेशन के 30 से 32 दिनों के बाद बच्चे की पैदाइश हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। तो मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में आपने सीखा कि फर्टिलाइजेशन कैसे और कहाँ होती है, मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा हिस्सा है जहाँ फर्टिलाइजेशन होती है, यानी फैलोपियन ट्यूब। और साथ ही हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट कैसे होती है, वो जो जाइगोट बनता है नर और मादा गैमीट के मिलने से, वो एक खरगोश में कैसे नमू पा जाता है और वो कैसे जिस्म से बाहर आता है। ये सारी तफसील हमने जानी और साथ ही हमने प्लेसेंटा के बारे में भी तफसील से पढ़ा कि जो एम्ब्रियो और यूट्रस की दीवार के दरमियान एक जोड़ होता है, इनको आपस में जोड़ता है। अल्लाह हाफिज़।